29 साल का स्ट्रगल, बायलेटरल सीरीज तक पाकिस्तान में बंद हो गए, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो पाया। बहुत एक डार्क टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और कंट्री के लिए। बट 29 साल बाद पाकिस्तान में एक आईसीसी ग्लोबल टूर्नामेंट वापस आया और पाकिस्तान उस टूर्नामेंट को होस्ट करने के साथ साथ डिफेंड भी कर रहा था, डिफेंडिंग चैंपियन। बट वो डिफेंडिंग चैंपियन अपने दोनों मैच हार के ग्रुप स्टेज में ही स्ट्रेट अवे बाहर हो चुका है लिटरली। अब तुम मैथमेटिकली जो मर्जी प्रोबेबिलिटी लगा लो, जो मर्जी सोचना है सोच लो, कर लो। The big news is that Pakistan are out of the Champion Trophy 2025 and it was a comfortable win for Team India. It wasn't like कि मैच बैलेंस में कि कांटे की टक्कर हुई, कभी पेंडुलम पाकिस्तान की तरफ स्विंग कर रहा है, कभी फिर इंडिया कम बैक कर रही है, इंडिया की तरफ स्विंग कर रहा है। नो, इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड विन। देयर वाज ओनली वन टीम that dominated this game from the ball one till the ball last and that was Team India. अब ये कोई 2020 की गेम नहीं है कि सिर्फ 40 ओवर की गेम थी, अच्छा ठीक है दिन खराब था हो गया, नहीं भाई। 100 ओवर के मैच को डोमिनेट करने का मतलब समझ रहे हो बॉल वन से, कि दोनों टीमों के बीच कितना बड़ा ब्रिज है, गैप है। अरे क्वालिटी का गैप है। ये गैप बॉलिंग में भी दिखता है, स्पिन बॉलिंग में भी दिखता है, फील्डिंग में भी दिखता है, और टॉप से लेके मिडिल से लेके लोअर ऑर्डर की बैटिंग में भी दिखता है। हर एक डिपार्टमेंट में देयर इज दिस प्रॉपर ब्रिज दैट पाकिस्तान कांट ब्रिज फॉर सो लॉन्ग व्हेनेवर दे प्ले टीम इंडिया। भाई ये जो राइवलरी है ना, ये जो मीडिया हाइप बनाती है, ये जो इमोशन को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, ये जो कंट्रीज को सब हर चीज इन्वॉल्व कर दी जाती है जबरदस्ती, फोर्सफुली इमोशन वो करने की कोशिश की जाती है कि देशभक्ति जग जाती है बेसिकली बहुत लोगों की, जिनको देश में क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्या देश में स्टैंड है कंट्री का क्या है, उन सबसे लेना देना नहीं है। बट एज लॉन्ग एज इंडिया इज प्लेइंग पाकिस्तान, वो सारा वो तो एक रेसिपी क्रिएट करनी होती है, एक इमोशन वाली रेसिपी की भाई बस यही है, पीआर हाइप सब कुछ यही है, बस यही मैच है, ये जीत गए तो ठीक है, ये मैच इंडिया हार गई तो इंडिया की क्या इकोनॉमी है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या ग्रोथ रेट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ नहीं है। हम बर्बाद हैं, हम पाकिस्तान से मैच आगे वी आर फिनिश्ड। इस तरीके से इस राइवलरी को देखा जाता है। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं पिछले 10-15 साल की बात करूं ना, ये कोई राइवलरी नहीं है। मैंने इससे ज्यादा कंपटीशन बांग्लादेश को टीम इंडिया को देते हुए देखा है, इससे ज्यादा कंपीट अफगानिस्तान टीम इंडिया के अगेंस्ट कर जाता है। सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द बोथ टीम्स एट ऑल। और पाकिस्तान टॉस जीत गया कि ठीक है यार थोड़ा बैटिंग करते हैं, बाद में तो पिच स्लो हो जाएगी यार, कौन से भ्रम में जी रहे हो तुम? अबे क्यों पिच स्लो हो जाएगी? कौन से दुबई के रेत की बनी हुई पिच है क्या? अंडर नाइट दिस दुबई ट्रैक प्लेड मच बेटर देन इट प्लेड इन द आफ्टरनून। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें पिछली हिस्ट्री उठानी थी ना, मैचअप स्टैट्स की बात होती है, तो पिछले 15 मैच इसी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में 15 में से 11 मैच वो टीम जीती है जिसने चेज किया है। सो डेफिनेटली ड्यू आए या ना आए, अंडरलाइट ये पिच मच बेटर खेलती है, और कुछ नहीं था भाई। देयर वाज नथिंग फॉर द बॉलर्स, नथिंग एट ऑल। तो फिर तुम पहले बैटिंग कर रहे हो, अब ठीक है तुमने सोच लिया कि पहले बैटिंग करके रन ऑन द बोर्ड करने और हमारी गेंदबाजी डिफेंड कर देगी, तो रन ऑन द बोर्ड कौन करेगा फिर? 240 रन 240 रन, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम शुभमन गिल को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, हार्दिक पांड्या को, श्रेयस अय्यर को, अक्षर पटेल को, जडेजा को, केएल राहुल को 8 नंबर तक की इंडिया की बैटिंग को 240 रन करके रोक दोगे, तो ये भ्रम था और ये भ्रम टूट गया। और मैंने बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं हमारे स्टार स्पोर्ट्स, जियो स्टार, 2 पावर हाउस ऑफ मीडिया इन आवर कंट्री हैज गैदर्ड टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ बिग लेगेसी। बहुत एक्सपर्ट को सुना मैंने कि पाकिस्तान को तो 280 बनाने चाहिए, 280 बनेगा तो मैच बन जाएगा, 280 बनेगा तो इंडिया प्रेशर में आ जाएगी। कसम से यार, मतलब ये एक्सपर्ट, इन लोगों को सुन के लगता है कि इन्होंने क्रिकेट खेला है क्या? और खेला है तो कौन से जमाने में खेला है भाई? और कौन से जमाने में खेला है तो फिर तुम
क्रिकेट की क्या समझ रखते हो? फिर तुम आज के क्रिकेट को समझ नहीं पा रहे हो क्या? तुम आज के इंडिया की टीम क्या है, रेपुटेशन क्या है, प्लेयर क्या है, कंडीशन क्या है, तुम इतने डिस्कनेक्टेड तुम क्रिकेट से कैसे हो सकते हो यार? देयर इज नो कॉन्टेस्ट। अगर पाकिस्तान 300 टच करता ना इस पिच पे, देन आई वुड से कि नहीं यार, फिर शायद देयर कुड हैव बीन अ डिफरेंट रिजल्ट टू दिस गेम। फॉर अनदर 30-40 रन फॉर पाकिस्तान, दे वुडंट हैव मेड एनी चेंज टू दिस गेम। और फिर बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। भाई साहब, बाबर आजम, बाबर बहुत प्रेशर में था, बहुत ट्रोलिंग। पाकिस्तान के खुद के लोग जो 4-5 साल पहले तक किंग बाबर, विराट कोहली से पैरेलल ड्रॉ करती थी पाकिस्तान की ऑडियंस, दिखाने के लिए कि विराट कोहली तो कुछ नहीं है यार, बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है, बाबर आजम इज द बेस्ट बैट्समैन, ये वो। आज वही पाकिस्तान की अंदर की ऑडियंस, दे आर ट्रोलिंग हिम, दे आर रोस्टिंग हिम, दे आर बॉडी शेमिंग हिम, दे आर डूइंग एवरीथिंग बैड दे कैन डू इन देयर रीच टू इंसल्ट बाबर आजम। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये कलयुग है, यहां पे कोई भी किसी का सगा नहीं होता, अपने कंट्री के अपने लोग सगे नहीं होते। बाबर आजम को आज कोई हिंदुस्तान के गालियां ट्रोल नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अंदर के लोग नीचा दिखा रहे हैं उसको। और फिर बात थी कि बाबर आजम का इंटेंट कहां है? भाई बाबर आजम बहुत शॉर्ट है, क्वालिटी है, इंटेंट दिखाना पड़ेगा। बाबर ने इंटेंट दिखाया, और जब तुम इंटेंट दिखाते हो ना, तो फिर तुम आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को भी चेज करते हो, फिर निक भी लगती है, फिर तुम आउट भी होते हो। फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि ये तो खराब शॉट है, ये तो बाहर की गेंद को छेड़ दिया, ये तो जल्दबाजी करती है। नो ब्रो, नो ब्रो, नो नो नो। वंस यू टॉकिंग अबाउट इंटेंट, वंस यू टॉकिंग अबाउट प्लेइंग aggressive brand of cricket, you gotta have that room for error. We're gonna back your batsmen even if they make mistakes in order to up the strike rate. वो चीज बाबर के साथ हुई। अच्छा, फिर बाबर का इंटेंट दिख गया तुम्हें, एक वक्त के लिए दिख गया, आउट भी हो गया वो। मोहम्मद रिजवान, ओ यस इज अ टू, यूर कैप्टन यार, और तुम 70 का स्ट्राइक रेट, मतलब जो बाबर आजम को जिस चीज के लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वही पारी, वही मैच हराने वाली पारी मोहम्मद रिजवान खेल के चला गया। मतलब तुम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को तुम देखोगे, तुम्हें लगेगा कि नहीं यार, ये वो प्लेयर है जो आराम से स्ट्राइक रोटेट कर लेगा, ये वो प्लेयर है जो आराम से 90 से 100 के करीब के स्ट्राइक रेट से खेल लेगा, रन बना लेगा। ही लुक्स दैट काइंड ऑफ प्लेयर, बिजी प्लेयर, स्ट्राइक रोटेशन, रनिंग हार्ड बिटवीन द विकेट काइंड ऑफ प्लेयर। और फिर वही रिजवान, और जो कैप्टन भी है, वो डू और डाई गेम में 70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। आई थिंक दिस जस्ट सम्स अप पाकिस्तान क्रिकेट, एब्सोल्युटली fucking clueless, brain fade, no clarity, no planning, no improvisation, कुछ नहीं, just flat क्रिकेट, बिना दिमाग वाला क्रिकेट, कोई गेम अवेयरनेस नहीं, कुछ नहीं। और ये कोई आज की बात नहीं है, 10-15 साल से पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बिटवीन few games and that's all. As a team, they are nowhere near a quality side. They are nowhere near a quality team. इंडिया की बॉलिंग की बात करूंगा, हर्षित राणा, आई थिंक इज इंप्रूविंग गेम आफ्टर गेम। मोहम्मद शामी लुक्ड रियली गुड एज ऑलवेज। और फिर हार्दिक पांड्या, अब शामी थोड़ा सा इंजरी कंसर्न हुआ, शामी बाहर गया, हार्दिक पांड्या ने स्पेल लगाया। आई थिंक हार्दिक पांड्या इज द लग्जरी ऑफ अ क्रिकेटर। इंडिया टीम में सीम ऑलराउंडर, और एक ऐसा प्रॉपर सीम ऑलराउंडर जो 10 ओवर फेंकने की काबिलियत रखता हो। हार्दिक पांड्या का टैलेंट कभी भी क्वेश्चन में नहीं था। रिमाइंड यू, इट वाज ऑल अबाउट हिज फिटनेस, कि हार्दिक पांड्या 10 ओवर कर पाएगा, फिटनेस रख पाएगा। टैलेंट पे, स्किल पे कभी बात नहीं हुई, नेवर इन द क्वेश्चन, नेवर इन द डाउट, एंड वी नो व्हाई, इज जेन्युइन विकेट टेकर। तो 2 सीमर के साथ हार्दिक पांड्या तुम्हें तीसरे सीमर की स्किल ऑफर करता है, ऑप्शन ऑफर करता है। और फिर ये लग्जरी होती है, कि तुम कुलदीप भी खिला रहे हो, अक्सर भी खिला रहे हो, जडेजा भी खिला रहे हो, तुम्हारी बैटिंग 8 नंबर तक भी जा रही है, सिंपली एंड सिंपली बिकॉज तुम्हारे पास हार्दिक पांड्या जैसा प्रॉपर सीम दैट्स द की, सीम ऑलराउंडर है। एंड आईपीएल देख लो, जहां डोमेस्टिक जो मर्जी उखाड़ लो, दुबे सुन रहे हो ना, 1 साल पहले तो करे दुबे जी ये कर लेंगे, दुबे जी हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर कर लेंगे, दुबे ये क्या, दुबे से 2 ओवर नहीं फेंके जाते। हार्दिक पांड्या 10 ओवर का बॉलर है, 10 ओवर का बॉलर, दैट्स अ क्वालिटी।
That's a luxury we have right now. And that's why we have such a depth in the bowling as well as depth in the batting till number 8. And that's why I think Pakistan had no chance against us. और फिर शुभमन गिल, वाओ मैन, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे शॉट गिल के पास है. गिल को कैसे आउट करोगे? इट्स लाइक 50 रन मारना इज केक वॉक फॉर शुभमन गिल. इट्स लाइक अपने बैकयार्ड में शॉट मार रहा है, फ्लिक कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, स्ट्रेट ड्राइव कर रहा है, फुटवर्क का यूज करके ओवर द टॉप मार रहा है, रिस्ट वर्क का यूज हो रहा है, फ्लिक हो रही है, पुल हो रहा है, खड़े खड़े, मतलब एफर्टलेस, स्लिक बैटिंग. अ गाय हु इज ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम, absolutely untouchable, a ruthless player, and probably the best batsman for 2-3 years in one-day cricket right now. फिर विराट कोहली, और फिर विराट कोहली against Pakistan is always a different gravy. We have seen this movie before. When विराट कोहली gets going, फिर तो 300 का चेज भी कम लगता है, फिर तो 350 का चेज भी कम लगता है, जब विराट कोहली अपने पूरे कंट्रोल्ड वे में खेलता है. एक गेम की अंडरस्टैंडिंग होती है. विराट कोहली कभी भी तुम्हें ऐसा लगता है विराट कोहली को देख के क्या विराट कोहली तड़फ रहा है, विराट कोहली को स्ट्राइक रोटेशन में दिक्कत आ रही है, विराट कोहली की इनिंग फंस चुकी है, स्टक हो गया है, विराट कोहली को समझ नहीं आ रहा सिंगल लेन, डबल लेन, चौके कहां से आएंगे. नो, ही वर्क्स हिज वे थ्रू एंड लुक्स एब्सोल्युटली इन कमांड. देखो 100 बहुत लोग मारते हैं, बहुत बैट्समैन है जो 20-100 भी उनके होंगे वनडे क्रिकेट में, लेकिन बहुत 100 होंगे जहां तुमने देखा होगा कि नहीं यार, जैसे तैसे करके स्ट्रगल करके बना दिए. विराट कोहली नेवर लुक्स लाइक अ प्लेयर स्ट्रगलिंग इन द मिडिल. इवन विराट कोहली 20 रन भी बनाता है ना, वो भी क्लास वाले होते हैं, उसमें भी तुम्हें कंट्रोल दिखता है, उसमें भी तुम्हें प्रॉपर शॉट सिलेक्शन दिखती है. सो इट्स अ लग्जरी कि हमारे पास इतना सॉलिड टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर श्रेयस अय्यर, लुक एट हिम, किसी भी स्पिन अटैक को अकेले खड़े श्रेयस अय्यर फिनिश कर सकता है इस टाइम. इज दैट गुड अ प्लेयर अगेंस्ट स्पिन. तो मिडिल ओवर में कोई भी अपोजिशन हो, उसको लगता है कि यार स्पिन लेके आओ, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन है, मैच बदल जाएगा, ओवर स्क्वीज हो जाएंगे, फिर आता है समवन लाइक श्रेयस अय्यर इन द मिडिल ओवर टू डिस्ट्रॉय योर स्पिन अटैक. अनदर लग्जरी, अनदर सुपर पावर दैट इंडिया हैव इन द मिडिल ऑर्डर. फिर अभी केएल राहुल का तो टेस्ट हुआ नहीं, अभी हार्दिक पांड्या, जडेजा अक्सर की तो उतनी फिनिशिंग की नौबत आई नहीं. सो देखो यार, सीधी सी बात है, मैं तो पहले बोल चुका हूं, टीम इंडिया फेवरेट है, हमें ये चैंपियन ट्रॉफी जीतनी चाहिए. कोई भी टीम डिप्लेटेड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम हमारी क्वालिटी के आसपास नहीं है. वी शुड बी विनिंग दिस चैंपियन ट्रॉफी. वी हैव टू विन दिस चैंपियन ट्रॉफी टू स्टैंप अवर अथॉरिटी. ये जो इतनी शानदार टीम है, बैलेंस है, ये किस लिए है? सिर्फ बायलेटरल जीतने के लिए नहीं है. वी हैव टू विन दिस टाइटल. कम ऑन इंडिया.